विजय बघेल जी का, सांसद जी का 3 नंबर पे है और जैसे ही मशीन पे जाओगे आवाज करेगा, जैसे ही दबाओगे आवाज करेगा टिया, टिया। जब तक आवाज ना करे तब तक आप बिल्कुल बोल देना नहीं, हमारा वोट नहीं गया है मोदी जी को, फिर रुके रहना और फिर उसको दबा के जैसे ही दबाओगे आवाज करेगा टिया, तब फिर बोलना कि हमारा वोट चला। पैदा हुआ है एक्शन कमेटी जलेबी चौक, तो यहाँ से आगे पैदा हुआ है तो हम लोग थोड़ा पीछे पैदा हुआ है 18 नंबर देखते हैं। जब उनके घर में बुजुर्ग माता पिता बड़ी बीमारी में फंस जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि कैसे भले इच्छा रहते हुए भी, लेकिन उनकी चिंता करते हैं, उनका कोई कार्ड नहीं देखा जाए, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सबके लिए अगर गैस कनेक्शन होंगे 1 लाख रुपए का फार्म भरा रहे कि नहीं? अच्छा 1 लाख को लाएंगे कहां से? कुल देश का बजट है 48 लाख करोड़ और 70 करोड़ महिलाएं हैं, तो 70 लाख करोड़ तो ऐसे ही हो गया, आएगा कहां से पैसा? जल्दी खा लिया, चलो जल्दी कैंप 1 के यहाँ पर बड़ी सभा हुई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल को 7 तारीख को होने वाले मतदान में सब लोगों से अपील की गई और पूरा उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें और नौजवान सब ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और विजय बघेल जी को दूसरी बार इस क्षेत्र से सांसद चुनने का संकल्प लिया। लगभग दिवाकर भारती जो पूर्व पार्षद थे उनके साथ और 500 से अधिक मसीही समाज के लोग भी जो बाला के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में भी प्रवेश किए हैं। राजेंद्र अरोड़ा जी पूरे इस सब कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं और इससे जो 400 पार अब की बार का जो नारा है वो मूर्त होते हुए दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। जोर शोर से 2024 लोकसभा की तैयारियां चल रही है। इन तैयारियों के बीच में अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि आज भाजपा प्रवेश हुआ, फिर भाजपा प्रवेश हुआ, पर अब तक दुर्ग लोकसभा में खासकर भिलाई में जितने भाजपा प्रवेश हुए हैं, आज जो भाजपा प्रवेश हुआ है ये भाजपा प्रवेश उन सबसे बिल्कुल अलग है और सबसे बड़ा भाजपा प्रवेश है। 500 से ज्यादा मसीह समाज के लोगों ने आज भाजपा में प्रवेश किया है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि मसीह समाज की भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी दूरी रहती है, पर आज इस दूरी को दूर किया गया है और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ 500 लोगों का विकास को सोचते हुए। हमारे साथ में राजेंद्र अरोड़ा जी हैं, दिवाकर भारती जी हैं। दिवाकर भारती जो कद्दावर नेता भिलाई के माने जाते हैं, एक समय में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। आपको ध्यान होगा कि इन्होंने निर्दलीय रूप से विधानसभा चुनाव भी लड़ा हुआ है, पर ये सब लोगों ने आज भाजपा ज्वाइन की है। समझेंगे कि क्या कारण है कि भाजपा में लोग इतना ज्वाइन हो रहे हैं, किन बातों से प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले बातों को समझेंगे बाला से, जो कि आज की इस प्रवेश के मुख्य किरदार थे। बाला, आप युवा हो और युवा लोगों का भाजपा में जुड़ना और साथ में मसीह समाज लोगों का भाजपा से जुड़ना, क्या विषय है? विषय ये है, युवा होने के नाते हम लोग पहले भी ये बता चुका मैं, 80 सालों से मतलब हमारे बाप दादा समय से हम कांग्रेस के साथ रहे और अंधविश्वास किए कांग्रेस के साथ रह के, और कोई विकास आज तक के हमारे क्षेत्र में आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। ये बीजेपी में आने के कारण भी है आदरणीय हमारे पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे जी और हमारे यंग विधायक जी वैशाली नगर के रिकेश सिंह जी और हमारे पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोड़ा भैया जी के नेतृत्व में हम बीजेपी में इसलिए आना चाहे कि उनके विकास कार्यों को हम आगे से बचपन से सुनते हुए हैं। इसी विश्वास के साथ फिर से हम बीजेपी में आने में संकल्प लिए हैं। 500 से ज़्यादा मसीह लोग इसलिए आए कि मतलब इनको विश्वास है कि मतलब कार्य होगा हमारा।
विश्वास है कि विकास होगा। विकास होगा पूरा। अब एक्शन कमेटी का जो क्षेत्र है वो पूरा बदल जाएगा सुधरेगा। भी, पूरा सुधरेगा नहीं, बदल जाएगा, नक्शा चेंज हो जाएगा भी ये। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अरोड़ा जी, जब से आप आए हैं तो तूफान मचा दिया है आपने। कैंप में कुछ कांग्रेसियों को छोड़ेंगे कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, जब जहाज डूबता है ना, हाँ। तो सब लोग पहले कौन कूदता है? हाँ। अपनी जान बचाने के लिए। अब कांग्रेस का जहाज डूब चुका है। जब मैं कांग्रेस में था, मैंने 41 साल सेवा की कांग्रेस में। एक सूर्य कुंड के खातिर मेरे को घुमाते रहे। मैंने 3 विधायक दिए उनको, 3 महापौर दिए, उसके बाद झूठ बोलते रहे। मेरा अपमान हुआ तो मैंने तुरंत कांग्रेस पार्टी छोड़कर आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के नेतृत्व में जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। रविशंकर सिंह जी ने मेरे को दुर्ग में कराया था और विधानसभा में कैंप क्षेत्र में ही 12,000 की लीड मिल गई। लोग आजकल पार्टी नहीं देखते, पार्टी क्या है देखती है, कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है, कौन सी पार्टी लड़ाती नहीं है भाई से भाई को, कौन सी पार्टी झूठ बोलती है उसको नकार देती है, कौन सी पार्टी सच बोलती है उसको स्वीकार करती है। इस क्षेत्र में, सलम क्षेत्र में मैं बहुत पहले से पार्षद भी रहा हूँ। इस क्षेत्र में 3 बार पार्षद रहा हूँ और एक्शन कमेटी में निकलना दुर्भर था। लोग अनपढ़ थे, अंगूठा लगाते थे। मैं आया, मैंने इन लोगों को मंच दिया, चर्च भी बना के दिया और आंगनबाड़ियों में भी इनको प्रवेश दिलाया। अभी ये सामने देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के, इसमें मैंने बास्केटबॉल का जो बनाया वो हमने बनवाया। बाला एक पढ़ा लिखा युवा है, वो जानता है कि उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हमारी पीढ़ी जो पुराने समय में जैसे माता पिता अंधे बन के कि नहीं ये तो कांग्रेसी हैं। आज भी कांग्रेस सोचती है कि कांग्रेस के मसीह समाज, मुस्लिम समाज कांग्रेस का है, ये सोचते हैं, वो उसको फिक्स डिपॉजिट मानते हैं। आज वो समझ लें कि लोग पढ़ लिख गए हैं, उनको इससे चीज़ से कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है इनको विकास से, और विकास के लिए ये लोग अब आगे आए हैं। और आज 500 से ज़्यादा लोगों ने मसीह समाज बाला के नेतृत्व में यहाँ पे लिया, क्योंकि बाला अध्यक्ष है कैंप क्षेत्र का मसीह समाज का मंडल का। तो आप बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, पर जब आप वोट वाली जो अपील करते हैं ना लोगों से, वोट कैसे डालना है, लोगों को बड़ा भाता है। लोकसभा चुनाव है, बता दीजिए कैसे वोट डालना है। मैंने इनको बताया, देखिए एक तो जो गर्मी है, ये गर्मी सूर्य की गर्मी अलग है। हाँ। ये गर्मी है नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार पीएम बनने की। जनता की जो गर्मी है ना, वो सूर्य की गर्मी उसके सामने कम पड़ गई। ये लोग वोट डालने जाएंगे, एक तरफा वोट गिरेगा भारतीय जनता पार्टी में। और मैंने बता दिया है, विजय बघेल जी का, सांसद जी का 3 नंबर पे है। और जैसे ही मशीन में जाओगे आवाज़ करेगा, जैसे ही दबाओगे आवाज़ करेगा टिया टिया। जब तक आवाज़ ना करे तब तक आप बिल्कुल बोल देना नहीं, हमारा वोट नहीं गया है मोदी जी को। फिर रुके रहना और फिर उसको दबा के, जैसे ही दबाओगे आवाज़ करेगा तब फिर बोलना कि हमारा वोट चला गया। वो वोट रिकेश सेन विधायक को भी मिल गया, वो वोट प्रेम प्रकाश पांडे जी को भी मिल गया, वो वोट विजय बघेल जी को मिल गया, वो वोट नरेंद्र मोदी जी को मिल गया, वो वोट तीसरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को मिला और क्षेत्र के विकास को मिला, देश के विकास को मिला। ये मेरी अपील रही है उनसे। तो अरोड़ा जी जो कि एक वीरू की तरह हैं, ये तो भाजपा में आ गए हैं। इनका जय इनसे छूट गया था, इनके जय ने भी आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। हम उनके जय से बात करेंगे, इनके खास मित्र से बात करेंगे, दिवाकर भारती जी से। दिवाकर भैया, हमेशा आपका नाम लोगों के लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति, एक राजनीतिक ऐसा रहा है। क्या कारण है जो भाजपा आपने ज्वाइन की? कांग्रेस पार्टी में मैं रह के 3 बार का पार्षद रहा हूं और श्री राजेंद्र अरोड़ा जी के साथ में करीब 23 साल हो गए। इनके साथ हम लोग राजनीतिक सफ़र करते हुए, और बड़े भैया मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहे। इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कांग्रेस में जब ये पिछले 5 साल सरकार थी तो सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट मार, अवैध सट्टा, लॉटरी, जुआ, शराब, ये सब बेचने में लग गए कांग्रेस के नेता लोग, जो सत्ता पाते ही 15 साल बाद सत्ता में लौटे थे और सारे अवैध कार्यों में लग गए। और मैं और राजेंद्र भैया हम लोग इस हमेशा अवैध कार्यों का विरोध करते रहे। आज चंद्रा मौर्य टाकीज के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में ताला लगा हुआ है, जो मैं और राजेंद्र भैया लोग नहीं, वो एक गार्डन की ज़मीन थी जिस पर ये लोगों ने 3 मंजिला एक भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कराकर हमने उसका विरोध किया। उसके एवज में इन लोगों ने हमें चुनाव हरवा दिया। और
इसके पहले विधानसभा चुनाव के पहले एक स्कूल को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला, बल्कि उल्टा हमें प्रताड़ित करने लगे। फिर हम दोनों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देकर हमारे भैया जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा विधानसभा का। लेकिन मैं एक बात समझना चाहूंगा, आप इतने कद्दावर नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऑलरेडी बड़े नेता हैं, पर अब जब आप भी एक बड़े नेता के रूप में आ रहे हैं तो किस प्रकार से एडजस्टमेंट हो पाएगा भाजपा में? बिल्कुल एडजस्टमेंट होगा। हमारे मन के अंदर में जो आज देश को एक बहुत बड़ा और एक सफल और एक अच्छा नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में मिल रहा है, और हम लोगों के दिल में एक आस्था है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जाति धर्म और इन लोगों को आपस में लड़ाने का ही काम करके लोगों को बांटो और वोट लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, नीति और उसके अच्छे कार्यों को देखते हुए मेरा भी मन किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूं। और बड़े भैया राजेंद्र भैया के सहयोग से और आदरणीय माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी और हमारे क्षेत्र के विधायक मेरे पार्षद साथी रहे श्री रिकेश सेन जी के आज नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यशैली को देखते हुए आज मन से स्वीकार किया हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी, मुझे किसी पद और किसी उसकी कोई भी इच्छा और लालच नहीं है कि आने वाले समय में एक मन से भारतीय जनता पार्टी और देश के हित में कार्य करने वालों के साथ में रहकर कार्य करना चाहता हूं। तो बहुत बड़ा आज का ये विषय है। चुनाव के लिए कुछ दिन बचे हुए हैं और कुछ दिन पूर्व इतनी बड़ी संख्या में लोगों का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, खासकर एक समाज विशेष का ज्वाइन करना एक बड़ा कदम होगा। कांग्रेस को कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव के बाद समझ में आएगा जब रिजल्ट आएंगे। फिलहाल अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।